हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज हम सीखने वाले हैं टेक के वेरियस यूजेस के बारे में कि टेक वर्ड का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में सीखा था गेट के डिफरेंट यूजेस के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन अगर उनको हम डेली प्रैक्टिस करें तो हमारी इंग्लिश वैसे ही फ्लुएंट हो जाएगी। तो आज हम टेक का यूज़ करने वाले हैं हमारी डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन में। जैसे कि हम कहते हैं कि थोड़ी झपकी ले लो, तो क्या कहेंगे? टेक अ नैप। झपकी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नैप। ये पेन ले लो, टेक दिस पेन। ओके, तो बस इसी तरीके के कुछ डेली यूज में आने वाले सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत होती है टेक से, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो डोंट स्किप द वीडियो, प्लीज वॉच माय फुल वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट सेंटेंस। दिस इज अपना समय लो। हम कहते हैं ना कई बार कि अपना पूरा समय लो, पर्याप्त समय लो, तो उसे हम कैसे कहेंगे? उसका यूज हम करेंगे टेक लगा के। टेक योर टाइम। अपना समय लो, टेक योर टाइम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अपनी टोपी उतारो। उतारने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेक ऑफ। क्या कहते हैं? टेक ऑफ। तो क्या होगा इसका? अपनी टोपी उतारो, टेक ऑफ योर कैप। टेक ऑफ योर कैप। अगर हमें कहना है कि अपने शूज उतारो तो हम कहेंगे टेक ऑफ योर शूज। क्या कहेंगे? टेक ऑफ योर शूज। अगर हमें कहना है अपनी शर्ट उतारो तो हम कहेंगे टेक ऑफ योर शर्ट। क्या कहेंगे? टेक ऑफ योर शर्ट। तो इस तरीके से हम टेक ऑफ का यूज भी अलग अलग जगह कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा थोड़ा आराम करो। हम बहुत थके हुए होते हैं, किसी को कहते हैं ना कि अब थोड़ा तुम रेस्ट करो, थोड़ा आराम करो, तो क्या कहेंगे? टेक सम रेस्ट। क्या कहेंगे? टेक सम रेस्ट। और अगर हमें यही कहना है कि अरे अरे आराम से, क्या कहना है? आराम से, तो कहेंगे टेक इट इजी। कैसे कहेंगे? टेक इट इजी। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। गहरी सांस लो। गहरी सांस लो, इसे कैसे कहेंगे हम इंग्लिश में? टेक अ डीप ब्रीथ। गहरी सांस लो, टेक अ डीप ब्रीथ। तो फ्रेंड्स, ये जो थोड़े सेंटेंसेस हैं वो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते रहते हैं, लेकिन हम बोलते हैं उन्हें हिंदी में, लेकिन बात आती है उसे इंग्लिश में, तो क्या फील करते हैं हम? हेजिटेशन। तो अगर आप रोज इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, और ज़रूरी नहीं अब सारे सेंटेंसेस एक साथ बोलें, अब कुछ एक सेंटेंसेस ही रोज अगर आप बोलेंगे तो आप धीरे धीरे इनकी ट्रांसलेशंस में फ्लुएंट हो जाएंगे। आप कुछ भी इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको कोई भी हेजिटेशन फील नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। थोड़ा ब्रेक लो। हम कहते हैं ना कि अब तुमने इतना काम कर लिया, अब थोड़ा ब्रेक लो, है ना? इतने टाइम से तुम काम करते हुए आ रहे हो, अब तुम्हें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। थोड़ा ब्रेक लो, तो क्या कहेंगे? टेक अ ब्रेक। क्या कहेंगे? टेक अ ब्रेक। ओके, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है एक घूंट लो। घूंट को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिप। ओके, थोड़ी घूंट लो, एक घूंट लो, टेक अ सिप। टेक अ सिप। अगर हमें कहना है एक निवाला लो, तो हम कहेंगे टेक अ बाइट। क्या कहेंगे? टेक अ बाइट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इसमें समय लगता है। कोई काम करते रहते हैं तो कई बार हमें लोग कहते हैं ना, अरे जल्दी करो, अरे रुको, इसमें थोड़ा समय लगता है, तो कैसे कहेंगे उसको? इसमें थोड़ा समय लगता है, इट टेक्स। अब लगता है तो हम यहाँ लिखेंगे टेक्स। इट टेक्स। इट टेक्स, थोड़ा इसमें समय लगता है, इट टेक्स टाइम। ओके, इट टेक्स टाइम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एक झपकी ले लो। अभी मैंने आपको समझाया था कि झपकी लेने को हम इंग्लिश में कहते हैं नैप।
ओके, एक झपकी ले लो तो क्या कहेंगे उसको, उसकी भी शुरुआत होगी टेक से, टेक अ नैप, टेक अ नैप। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बैठ जाइए। ये तो बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस और शायद हम दिन में इसको 10 दफ़ा बोलते हैं कि अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। तो क्या कहेंगे उसको, टेक योर सीट या टेक अ सीट, टेक अ सीट या फिर टेक योर सीट, दोनों ही सेंटेंस जो है वो करेक्ट होंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ध्यान रखना। ये तो हम बोलते हैं जब भी कोई जाता है आता है, दिन में हम 1000 दफ़ा कहते हैं कि ध्यान रखना। तो ध्यान रखने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेक केयर। क्या कहेंगे, टेक केयर। बहुत आसान है। तो जितना आसान होता है और हम उतनी ही ज़्यादा डर लगता रहता है बोलने से। डरना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है, जैसा भी आपको होता है टुकड़े में बोलिए या छोटे छोटे सेंटेंसेस से ही शुरुआत कीजिए। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अगर आपको कहना है कि अपना ध्यान रखिए तो आप कहेंगे टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। क्या कहेंगे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हमने शहर के लिए बस ली। सपोज आप कहीं गए है ना, आपसे पूछता है ना कि कैसे आए, तो बोले हम बस से आए, तब तो हम बोलेंगे बाय बस। क्या बोलेंगे, बाय बस। लेकिन मैंने बस ली और मैं आया, तो कैसे कहेंगे, हमने शहर के लिए बस ली, वी टूक अ बस, वी टूक अ बस टू द सिटी। कहाँ के लिए हमने बस ली, सिटी के लिए। तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा। वी टूक अ बस टू द सिटी। ओके, क्योंकि हमने ली है इसलिए हमने यहाँ टेक की फॉर्म, टेक की सेकंड फॉर्म टूक का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं एक निर्णय लेता हूँ या फिर मैंने एक निर्णय लिया। अगर ये सेंटेंस में आ रहा है निर्णय लेता हूँ तब तो आएगा टेक, और मैंने निर्णय लिया तब हम यूज करेंगे टूक। मैं एक निर्णय लेता हूँ, आई टेक अ डिसीजन। मैं एक निर्णय लेता हूँ, आई टेक अ डिसीजन। लेकिन अगर आपको कहना है कि मैंने एक निर्णय ले लिया, है ना, निर्णय मतलब फैसला, कि मैंने फैसला ले लिया, तो हम यूज करेंगे आई टूक अ डिसीजन। क्या कहेंगे, आई टूक अ डिसीजन। और अगर हमें कहना है कि मैं एक फैसला लूंगा, क्या बोल रहे हैं हम सेंटेंस के लास्ट में, लूंगा, तब हम यूज करेंगे टेक से पहले विल का। किसका यूज करेंगे, विल का। मीन्स आई विल टेक अ डिसीजन। क्या कहेंगे, आई विल टेक अ डिसीजन। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसने जिम्मेदारी ली, है ना, उसने अब अपनी जिम्मेदारी ले ली। उसने अपनी जिम्मेदारी ली तो उसको कैसे कहेंगे, ही। तो हमने यहाँ बताया कि जब जिम्मेदारी ले ली तो हम टेक की सेकंड फॉर्म टूक का यूज करेंगे। ही टूक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, he took a responsibility। उसने एक जिम्मेदारी ली। लेकिन अगर यही हो जाएगा कि वह एक जिम्मेदारी लेता है, वह जिम्मेदारी लेता है कि अब से ऐसा नहीं होगा, ओके, या फिर ये चीज बराबर होगी, अब वो जिम्मेदारी लेता है इसकी, तो he takes a responsibility या फिर he takes his responsibilities। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इसमें 2 घंटे लगते हैं। ओके, जब कोई काम के लिए पूछता है ना टाइम, अरे इसमें कितना टाइम लगेगा, अरे भैया इसमें 2 घंटे तो लगते ही है ना, तो इसमें 2 घंटे लगते हैं। कैसे कहेंगे उसको हम, इट टेक्स 2 hours, इट टेक्स 2 hours। और अगर हमें कहना है कि इसमें 2 घंटे लगे, है ना, इस चीज को या वहां पहुंचने में, किसी भी बात के लिए अगर हमें कहना है कि इसमें 2 घंटे लगे, तो बस क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, टेक की जगह आपको टूक का यूज करना है। इट टूक 2 hours। क्या कहेंगे, इट टूक 2 hours। और लगते हैं तो हम बोलेंगे टेक्स। ओके, इट टेक्स 2 hours। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उसने उपहार लिया।
उपहार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? गिफ्ट। क्या कहते हैं? गिफ्ट। उसने उपहार लिया, तो ये भी बहुत आसान है। ही या शी, ही टूक अ गिफ्ट। ही टूक अ गिफ्ट। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है, वह हर सुबह दवाई लेता है। मतलब वो एवरी मॉर्निंग अपनी दवाई लेता है। तो यहाँ जितनी भी चीजें लेने का जो सेंस आ रहा है, चाहे जिम्मेदारी लेने का सेंस है, या कोई ब्रीद लेने का सेंस है, ओके, या कोई डिसीजन लेने का सेंस आ रहा है, चाहे चीज को पीने का सेंस आ रहा है, तो भी हम वहां किसका यूज कर रहे हैं? टेक का। किसका यूज किया है हमने? टेक का। तो यहाँ सेंटेंस क्या आ रहा है कि वह हर सुबह अपनी दवाई लेता है। तो होगा ही टेक्स his medicines, he takes his medicines हर सुबह, तो every morning। वह हर सुबह अपने दवाई लेता है। he takes his medicines every मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे इन ट्रांसलेशंस का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप मेरे वीडियो के लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस वाकई हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।